नमस्कार, इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ब्रजू सिंह। भारतीय जनता पार्टी उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा में रिपीट करने नहीं जा रही है। भारतीय जनता पार्टी पवन सिंह को राज्यसभा भेजने जा रही है। ऐसी चर्चाओं के बीच उपेंद्र कुशवाहा ने अपने पेड कार्यकर्ताओं को, या फिर यूं कहे कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपने सेल को एक्टिव कर दिया है। एक ऐसा माहौल बना उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में कि भाजपा आलाकमान को लगे कि उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा में रिपीट करना ही सबसे अच्छा फैसला होगा। याद कीजिए, लोकसभा का चुनाव उपेंद्र कुशवाहा को एक लोकसभा की सीट मिली थी, वो काराकाट से चुनाव हार गए और हारने का कारण पवन सिंह थे। पवन सिंह निर्दलीय चुनाव उतर गए और एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा से ज्यादा वोट पवन सिंह को निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मिल गया। हालांकि पवन सिंह का चुनाव लड़ना शाहाबाद के कई सीटों पर असर डाला और भारतीय जनता पार्टी की एनडीए गठबंधन 0 पर आउट हो गई, जिसके बाद भाजपा को लगा कि भाई पवन सिंह का सहारा बिहार में जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी ऐसा चेहरा नहीं है जो अपने बदौलत, मोदी और योगी के बदौलत नहीं, शाह की बदौलत नहीं, अपने फेस पर 5000 भीड़ इकट्ठा करते। 5000 छोड़ दीजिए, 2000 भीड़ इकट्ठा करने की कैपेसिटी बिहार भाजपा के नेताओं में किसी में नहीं है। A to Z नेता को उठा लीजिए, कोई ऐसा नेता बीजेपी में नहीं है, बिहार बीजेपी में, जो खुद के फेस पर 2-2.5 हजार भीड़ इकट्ठा किसी सभा में कर ले। भीड़ इकट्ठा होती किसके नाम पर? नरेंद्र मोदी के नाम पर। भीड़ इकट्ठा होती किसके नाम पर? अमित शाह, योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर। पवन सिंह जब बीजेपी में वापसी किए तो एक चर्चा यह भी रही कि बीजेपी को एक ऐसा फेस चाहिए जिसका फेस वैल्यू हो, जिसके चेहरे पर एक बड़ा भीड़ इकट्ठा किया जा सके। पवन सिंह कलाकार है, जहां जाएंगे 5-10 हजार 20 हजार की भीड़ इकट्ठा हो ही जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। और न सिर्फ पवन सिंह बल्कि बाकी किसी कलाकार को कर लेंगे तो भीड़ इकट्ठा हो जाती है। उत्तर प्रदेश में भोजपुरी के कई कलाकारों के जरिए बीजेपी राजनीति रोटी सेकती है या फिर राजनीति साधती है। मनोज तिवारी दिल्ली, आप यूपी में आ जाइए तो निरहुआ, रवि किशन, ये अभिनेता है, ये आज भी अभिनेता है और इनके सहारे बीजेपी राजनीति करती है। बिहार में पवन सिंह के सहारे बीजेपी चाहती है कि भाई एक फेस बनाया जाए, जिस फेस के जरिए युवाओं में अपनी पकड़ जो है वो बनाया जा सके। और पवन सिंह की ताकत क्या है? काराकाट के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन देख लिया, तमाम बड़े बड़े धुरंधर कैंपेन किए, बावजूद भी जो एनडीए का कैडर था वो पवन सिंह को वोट किया और यही कारण है कि पवन सिंह एनडीए कैंडिडेट से अधिक वोट लाए। पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी वापसी कर गए हैं और खबर है, चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी में एक लंबे वक्त से पवन सिंह है, लेकिन भाजपा उन्हें आज तक कुछ नहीं दिया। एक टिकट भी दिया था तो भाजपा के कुछ नेताओं ने इस तरीके से माहौल बनाया कि बीजेपी आलाकमान ने उस टिकट को वापस कर लिया लोकसभा चुनाव में, आसनसोल वाली। वो माहौल बना महिलाओं के गीत को लेकर। हालांकि पवन सिंह कोई पहले कलाकार नहीं है जो अश्लील गाने गाए। तमाम कलाकारों को उठा लीजिए, खासतौर पर भोजपुरी इंडस्ट्री में जो बीजेपी के साथ राजनीति करते हैं, जो बीजेपी में राजनीति करते हैं, सभी ने कभी न कभी किसी न किसी दौर में इस तरीके के गाने गाए हैं जो समाज में एक नेगेटिव जो है वो असर उसका दिखा है, अश्लील गाने गाए हैं। तो पवन सिंह कोई अकेला नहीं है। पवन सिंह इस बीच नीति नवीन से दिल्ली मुलाकात किए, तब से चर्चा होनी शुरू हो गई कि पवन सिंह को बीजेपी राज्यसभा भेजने जा रही है, उपेंद्र कुशवाहा को रिपीट नहीं करेगी। उपेंद्र कुशवाहा के साथ ऐसा कोई डील भी बीजेपी का नहीं था। उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजकर बीजेपी ने उपकार किया था उपेंद्र कुशवाहा पर, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा तो हार गए थे, तो ऐसे में एक मैसेज भी देना था कुशवाहा समाज में कि भाई चलो, हार के बावजूद भी हमने इनको सदन का सदस्य बनाया है, उस सदन में भेजा है, राज्यसभा भेज दिया है, एक सम्मान दिया है। उसके जरिए कुशवाहा का वोट लेना था। हालांकि उस मकसद में बीजेपी बहुत कामयाब नहीं रही। कुशवाहा का वोट विधानसभा चुनाव में भी उस अनुपात में नहीं मिला जो पहले मिला करता था, जबकि सम्राट चौधरी इतने पावरफुल पोजिशन में है, उपेंद्र कुशवाहा कई लोगों को टिकट दिया, बावजूद इसके इस तरीके वो मन मुताबिक वोटें नहीं मिली। तो अब कहा जा रहा है कि पवन सिंह को बीजेपी राज्यसभा भेजने जा रही है, उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी रिपीट नहीं करने जा रही है। चूंकि उपेंद्र कुशवाहा के बेटा बिहार सरकार में डायरेक्ट मंत्री बन गए तो उनको एमएलसी भी बनाना है, तो फिर इनको राज्यसभा नहीं भेजने जा रही है बीजेपी। अब कितना करे भाई आपके लिए? आपने परिवारवाद का इतना बड़ा नमूना पेश किया कि भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आ गई। भाजपा जो परिवारवाद के खिलाफ राजनीति करती है, हालांकि भाजपा के अंदर ही परिवारवाद है, लेकिन इस तरीके का नहीं है जिस तरीके का उपेंद्र कुशवाहा ने किया। अचानक से बेटा को किचन से उठाकर कैबिनेट पे बैठा दिया,
जो बेटा का आता पता नहीं था कि कहाँ है, क्या कर रहा है, एकदम घर से उठाया और कैबिनेट में बैठा दिया, मंत्री पद की शपथ दिलवा दी। हर व्यक्ति चौंक गया, क्या ये क्या कर रहे हैं। लालू जी भी कहीं से देख रहे होंगे टीवी पर, कहने क्या रहे ये तो उपेंद्र हमको भी छोड़ दिया पीछे। बहरहाल वो चर्चा पुरानी हो गई। नई चर्चा यह है कि उपेंद्र कुशवाहा को रिपीट नहीं करने जा रही है, और इन चर्चाओं को सुनकर उपेंद्र कुशवाहा की बेचैनी काफी ज्यादा बढ़ी हुई है, और इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा ने अपने पेड कार्यकर्ताओं को एक्टिव कर दिया है, अपने सेल को एक्टिव कर दिया है। अब पेड कार्यकर्ता कहते हैं उसका मतलब यह नहीं कि एक कार्यकर्ता जो आईटी सेल में काम करता है, जो पैसे पर उपेंद्र कुशवाहा के लिए लिखता है, उपेंद्र कुशवाहा की तारीफ करता है, नहीं। पेड कार्यकर्ता में तथाकथित पत्रकार भी आते हैं। बिहार के एक पत्रकार हैं, एक डिजिटल चैनल के मालिक हैं, वो खूब तारीफ में लिख रहे हैं कि भाई उपेंद्र कुशवाहा को भेजना उचित होगा, पवन सिंह अश्लील गायक है, तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। हालांकि लोग उनको गाली भी उस तरीके से दे रहे हैं, उसी अनुपात में उनको गाली भी पड़ रहा है फेसबुक कमेंट में। और पेड कार्यकर्ता का मतलब न सिर्फ कार्यकर्ता, आईटी सेल के लोग, तथाकथित पत्रकार, बल्कि नेता भी होते हैं, बड़े बड़े नेता जो बिचौलिए का काम करते हैं, दो लोगों के बीच में मीडिएटर का काम करता है कि भाई इनको भेज दीजिए, अच्छा रहेगा, फायदा होगा बिहार में। दिल्ली वाले नेताओं को जाकर कन्विंस करेंगे, नहीं सर इनको भेज दीजिए उपेंद्र जी को, बिहार में भाजपा को बहुत फायदा होगा। तो वो भी एक पेड कार्यकर्ता का ही हिस्सा है। बहरहाल पवन सिंह को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, और खबर यह भी है कि पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने, नीति नवीन ने ग्रीन सिग्नल भी दे दिया है कि आप डॉक्यूमेंट के काम में लगिए, राज्यसभा इस बार आपका जाना तय है। एक लंबे वक्त से बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, और विगत चुनाव में 43 से 44 सीट पर पवन सिंह प्रचार किए, 100% स्ट्राइक रेट, जहां गए वहीं जीत गए एनडीए। तो एक ट्रैक रिकॉर्ड भी उनका यह रहा है पवन सिंह का। धुआंधार प्रचार पवन सिंह ने किया। हालांकि कुछ पॉइंट है जिसको लेकर चर्चा है कि पवन सिंह का व्यक्तिगत पर्सनल लाइफ बहुत अच्छा नहीं है, पवन सिंह अश्लील गायक है, तमाम बातों की चर्चा हो रही है। लेकिन बहरहाल राजनीति में इन बातों का कोई महत्व आज की राजनीति में नहीं रह गया है। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। आप क्या मानते हैं, आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। Yeah.